हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल विल बी फाइन. चलो, नाउ हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था. एवरेज स्पीड हमने डिफ़ाइन कर दी थी. एवरेज स्पीड डिफ़ाइन करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हमने एवरेज स्पीड डिफरेंट सिचुएशंस में फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू डराइव द, और हम ये भी बोल सकते हैं हमने फॉर्मूले डराइव करने हैं फॉर द एवरेज स्पीड इन द डिफरेंट सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन जो गिवन है आपको, दैट इज the body traveling distance with the different speeds मीन्स इन दिस केस आपको क्या दिया होगा, आपको डिस्टेंस मेंशन होगा और आपको ये मेंशन होगा कि उसने ये डिस्टेंस कितनी स्पीड के साथ मेंशन किया है. नाउ तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ और लेट कर लेते हैं. Let us suppose an object or body is going from or traveling from point A to B such that मैं in between कोई point C ले लेती हूँ. Now let us suppose A to C the distance covered is the S1 and C to B the distance covered is S2. Okay. Now let us suppose जो A to C distance उसने cover किया है that is covered with the speed V1 एंड जो C to B कवर किया है दैट इज़ कवर्ड विद द स्पीड V2. मीन्स उसने डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किए. हमको ये डाटा दिया हुआ है डिस्टेंस एंड स्पीड. नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. क्या होता है आपके पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब इस क्वेश्चन में और हम जो केस कंसीडर कर रहे हैं उस केस में हम इजीली डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2. डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू C प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम C टू B. सो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2. बट द टाइम इज़ नॉट गिवन. जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो क्या है, अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है. हमें स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ इन टू डिफरेंट इंटरवल्स. तो अब हमने उस इंटरवल का टाइम फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं स्पीड की डेफिनेशन यूज़ करूँगी. स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं यहाँ से ले लूँ T1 is the time taken by body from A to C. मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी आपके पास, वो A से C जा रही है, कितनी स्पीड के साथ जा रही है? V1 के साथ. उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? S1. और मैं लेट कर रही हूँ कि जो T1 है उसने टाइम लिया है. तो मैं स्पीड की अगर डेफिनेशन लगाऊँ तो क्या होगी? V1 दैट विल बी इक्वल टू S1 बाई T1. तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू S1 अपॉन V1. ना सिमिलरली वी कैन फाइंड द T2. T2 हम टाइम टेकन क्या ले रहे हैं? बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट C टू B. तो V2 की स्पीड की हम यहाँ पे अगेन डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं. V2 इज इक्वल टू S2 अपॉन T2. तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा आपके पास? S2 अपॉन V2. ओके. तो अब हमने टोटल टाइम निकालना है. तो टोटल टाइम कितना लगेगा? जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ने A टू C जाने के लिए लिया प्लस जितना टाइम वो C से B तक जाने में ले रहा है. तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना आएगा? टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2. देन द टोटल टाइम यहाँ पे कितना है? T1 मैंने कितना निकाला है? दैट इज S1 बाई V1 एंड T2 कितना है? S2 अपॉन V2. इसको मैं नाम T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस इक्वेशन को नाम दे रही हूँ मैं 3 इक्वेशन. अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया और मेरे पास टोटल टाइम भी आ गया. तो मेरे को सिंपल क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो क्या आएगा यहाँ से? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास? S1 प्लस S2. और टोटल टाइम कितना लग रहा है? दैट इज S1 बाई V1 प्लस S2 अपॉन V2. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे S1 बाई V1 प्लस S2 अपॉन V2. तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया हमारा एवरेज स्पीड का.
ओके तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ दिया होगा कि हमें दो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं जो डिफरेंट स्पीड के साथ कवर हो रहे हैं, तो वहाँ से हम एवरेज स्पीड इजीली निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके अब इसी फॉर्मूले पे अगर हम एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दें कि जो ए टू सी डिस्टेंस जितना ट्रेवल हुआ है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सी टू बी, मीन्स जो सी पॉइंट है दैट इज इन बिटवीन इट, और हम ये बोल सकते हैं कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स ए सी दैट विल बी इक्वल टू सी बी। और यहाँ से मैं कंडीशन लगाऊँ इफ़ S1 इज इक्वल टू S2, मीन्स उसने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया बट जो स्पीड थी उसकी उस दोनों डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने की दैट वाज डिफरेंट। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, अब मैं S1 S2 को S के साथ रिप्लेस कर दूंगी तो V एवरेज क्या आएगी मेरी S प्लस एस अपॉन S बाई V1 प्लस S अपॉन V2 दैट विल बी इक्वल टू 2S अपॉन यहाँ से आप लिखोगे S कॉमन ले लो 1 by V1 plus 1 by V2, S goes with S, then V average that will be equal to, in the denominator take LCM V2 plus V1 upon V1 V2, this implies V average कितना आएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2V1 V2 upon V1 plus V2. This is the formula of the average speed in case when the object is going to cover इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, उसकी स्पीड डिफरेंट है बट जो उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज सेम। ओके नेक्स्ट सेकंड केस हम कर रहे हैं कि अगर बॉडी डिफरेंट स्पीड के साथ ही डिफरेंट टाइम इंटरवल में चल रही है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिफरेंट speeds in different time intervals। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी, इस केस में हमें स्पीड और टाइम गिवन है और नेक्स्ट अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। मीन्स अब मैं ये केस लेके चल रही हूँ, चलो पहले मैं इसको 2 इंटरवल्स में ही डिवाइड करूँगी। जैसे हमने फर्स्ट केस लिया था A टू C जाना है हमने, सॉरी A टू B जाना है और यहाँ पे कोई पॉइंट C है। लेट अस सपोज A टू C इट इज़ गोइंग टू ट्रेवल विद द स्पीड V1 एंड कितना टाइम, अब T1 गिवन है, लास्ट केस में हमने T1 फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस गिवन था, यहाँ पे हमें T1 मेंशन है। हम मान के चल रहे हैं जो V1 A टू C डिस्टेंस है उसने कितनी स्पीड के साथ कवर किया है, दैट इज़ V1 विद द इन टाइम T1 एंड from C to B it is going to travel with velocity or speed V2 and time T2। मीन्स लास्ट केस में हमें डिस्टेंस मेंशन किया हुआ था और इस केस में हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है, तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या आएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो V एवरेज यहाँ से निकालने के लिए मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम तो डायरेक्टली आ जाएगा T1 प्लस T2। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन मैं स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी फ्रॉम A टू C, कितनी स्पीड है V1, लेट अस सपोज उसका डिस्टेंस कवर कितना है S1 है, कितने टाइम में कवर किया T1, तो यहाँ से S1 क्या आ गया आपके पास V1 T1। सिमिलरली फ्रॉम C टू B इट इज़, लेट अस सपोज इट इज़ कवरिंग डिस्टेंस S2 in time T2, then S2 will be equal to V2 into T2। okay, then V2 will be equal S2 will be equal to V2 T, then the total distance कितना आएगा यहाँ पे, total distance will be equal to the sum of S1 plus S2, तो कितना आएगा V1 T1 plus V2 T2। okay, now the average speed will be equal to, average speed is equal to total distance V1 T1 plus V2 T2 upon total time that is T1 plus T2। this is the formula of the average speed when the speed and time is given। ओके ये तो मैंने 2 इंटरवल्स में डिवाइड किया था। लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू डिवाइड द पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द n इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन दैट केस क्या आएगा आपके पास, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं V1 T1 V2 T2 अप टू जितने भी आपके पास इंटरवल्स हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम नोट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला फॉर द n टाइम इंटरवल्स।
ओके तो इस पर भी अगर हम स्पेशल केस लगा दें, इफ़ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 मीन्स जो हर एक डिस्प्लेसमेंट है, हर एक डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में कवर किया हुआ है, तो V एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू V1T V2T अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय T प्लस T n टाइम्स। तो V एवरेज यहाँ से क्या आएगा, ऊपर से T कॉमन V1 प्लस V2 अप टू सो ऑन अपॉन n इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे जो T है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, T गोज विद T, देन V एवरेज विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n वो कितनी भी वैल्यू हो सकती है। अगर आपने 2 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, 2 टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हो तो आप लोगे V1 प्लस V2 अपॉन 2, अगर 3 लिया तो V1 प्लस V2 प्लस 3 V3 बाई 3, अगर 4 है तो सो ऑन। ओके चलो तो नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो इसके साथ ही लिंक्ड है, जो हमने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले निकाली। ये देखो न्यूमेरिकल में आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक आकार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस with a speed of 44 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमें क्या गिवन है, ये देखो व्हाट इज गिवन हियर इन इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, ये देखो कि अ कार कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। मीन्स अब मैं मान के चलूँगी, लेट अस सपोज आई हैव एस इज़ द टोटल डिस्टेंस, कि मैंने क्या माना कि एस क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस है, और जो उसने फर्स्ट कंडीशन दी है क्या है कि अ कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मीन्स अगर हम 1/3 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S/3। ओके तो S/3 डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड के साथ मेजर कवर किया, दैट इज़ द 20 किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स फर्स्ट केस में लेके चली हूँ, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, दैट इज S/3। ओके एंड कितनी स्पीड के साथ है, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड के साथ उसने ये डिस्टेंस मेजर किया है, एंड जो बाकी का डिस्टेंस बचा है, द रिमेनिंग डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। जो बाकी का डिस्टेंस बच गया वो कितनी स्पीड के साथ मेजर हुआ है, कवर हुआ है, दैट इज़ द 44 किलोमीटर पर आवर। और सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस को S1 मान के चली हूँ, और जो स्पीड V1 है उसको मैं 20 किलोमीटर पर आवर थी, उसको मैंने V1 नाम दे दिया। नाउ S2 कितना होगा, 1/3 तो उसने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया, और रिमेनिंग कितना रह जाएगा, S माइनस S/3। तो V2 कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। अब ये देखो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन एंड स्पीड इज गिवन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। उसका हमने फॉर्मूला ये निकाला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ V एवरेज का फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज S1 प्लस S2 अपॉन क्या है, S1 बाई V1 प्लस S2 अपॉन V2। अब ये देखो S1 की वैल्यू हम कितनी लेके चल रहे हैं, दैट इज S/3, देन V एवरेज विल बी इक्वल टू S/3 प्लस, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, S माइनस S/3 विल बी इक्वल टू कितना रह जाएगा, यहाँ से S2 विल बी इक्वल टू 3 माइनस S कितना रहेगा, ये 2S/3। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 2S/3 डिवाइडेड बाई S1 कितना है, S/3 अपॉन स्पीड कितनी है V1, दैट इज़ द 20 किलोमीटर पर आवर। मैं 20 किलोमीटर पर आवर में ही पुट कर रही हूँ, जो मेरा एवरेज स्पीड आएगी वो भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। ओके एंड नेक्स्ट इज द S2 इज द 2S/3 2S अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 44 किलोमीटर पर आवर।
ओके, अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी है. नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट. देन वी एवरेज विल बी इक्वल टू, न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 3s/3 अपॉन, यहाँ से आपके पास हो जाएगा s/60 प्लस 2s/3 इंटू 44, 2 गया 22, तो यहाँ से आएगा आपके पास 3 गोज विथ 3. देन वी एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन s/60 प्लस s अपॉन 66. ओके, एलसीएम ले लो यहाँ से. वी एवरेज विल बी इक्वल टू s 66 प्लस 60s, यहाँ से भी s आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60. मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेना. और जो इसका आंसर आएगा वी एवरेज दैट विल बी इक्वल टू 31.43. इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा इसका. दिस इज द एवरेज स्पीड. ओके, सो इन दिस वे में आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू द टॉपिक दैट इज द वेलोसिटी. अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि डिस्टेंस, स्पीड क्या है. स्पीड क्या थी आपके पास? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस, और हमने क्या लेते हैं, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम. मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस था, उसको हमने किसके साथ रिप्लेस कर देना, वी हैव रिप्लेस्ड विद द डिस्प्लेसमेंट. सो द वेलोसिटी क्या आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और वेलोसिटी हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया, डेल्टा डी इन टाइम डेल्टा टी, देन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी. अब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपके पास, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. जो यूनिट्स क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मैंने पीछे बताया था. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वेलोसिटी है वो भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और इट कैन बी नेगेटिव. वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ओके, नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट किस में होती है इसकी, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, तो हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड. और सीजीएस में क्या आएंगे इसकी यूनिट्स, दैट इज़ द सेंटीमीटर पर सेकंड. एंड नेक्स्ट वन इज़ द, जो आप यूज़ कर रहे हो बड़े स्केल पे, दैट इज़ द किलोमीटर पर आवर. दीज आर द सम यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट हमने डिफाइन करनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. जैसे लास्ट केसेस में हमने डिफाइन किया था कि जो आपके पास स्पीड है वो कांस्टेंट कब होती है, जब आपके पास न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला इज कांस्टेंट. मीन्स अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के आपके पास डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है और टाइम कांस्टेंट रहता है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, then velocity is said to be uniform. Velocity is said to be यूनिफॉर्म. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स velocity is constant or the velocity is uniform. Next is the non-uniform velocity. Non-uniform velocity. Non-uniform means variable. Variable होगी means उसका न्यूमिनेटर वेरिएबल होगा और उसका डिनोमिनेटर वेरिएबल. एक को हम फिक्स कर देंगे, एक को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे. सेम एज इन केस ऑफ द स्पीड, जैसे हमने किया था. तो क्या आएगी आपके पास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, इसकी दो डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं.
if an object covers equal displacement in unequal intervals of time, सेकेंड क्या आएगा आपके पास, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacement in equal intervals of time, in that case velocity is said to be variable or non-uniform. ओके एक केस है इसका और होता है कि अगर हमने डिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट, मींस उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है बट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. जैसे आप ये ले लो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है और जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड, बट एट अ डिफरेंट टाइम्स डायरेक्शन इज़ डिफरेंट. तो इस केस में भी हम क्या नाम देंगे कि वेलोसिटी क्या है उसकी, वेरिएबल है. मीन्स अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी, वैल्यू चाहे कांस्टेंट आ रही है उसकी, अगर डायरेक्शन भी वेरी कर रही है तो उस केस में हम वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. नेक्स्ट हमने डिफाइन करनी है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हो, और कई बुक्स में इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. क्योंकि हम ओनली यहाँ पे जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ रहे हैं, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो हम मान के चल रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे ही कवर कर रहे हैं. तो चेंज क्या किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट इज़ द डेल्टा एक्स. सो द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. ओके, नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम बोल सकते हो, टाइम, पॉइंट और पोजीशन, ये सेम ही रहेगा जैसे हमने स्पीड में पढ़ा है. तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिखा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हम लेके चल रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इफ़ डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, मीन्स जो टाइम इंटरवल है वो मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैं इंस्टेंटेनियस मान के चलूँगी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सो वी एवरेज इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी. ओके, ये थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और अब आपके जो आगे क्वेश्चन है वो क्या, आपके पास क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रही हूँ जो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, इफ़ द स्पीड और द, सिंपल वर्डिंग में हम बोलें कि अगर उसकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन को हम क्या बोलते हैं कि मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है. इफ़ द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है, तो उसको क्या नाम देते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें जो स्पीड और वेलोसिटी है दैट इज़ वेरिएबल. इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और इस केस में वेलोसिटी क्या है आपकी, और स्पीड भी हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म. मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द मोशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then in that case it is said to be non-uniform motion. Okay beta, clear? So the next we will continue in the next lecture. Okay, thank you.